दौलतपुर गांव में दामोदर नाम का एक किसान रहता था। दामोदर खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करके अपने घर का गुजारा करता था। दामोदर के परिवार में उसकी पत्नी ललिता, दामोदर की माँ और एक बेटा गोपाल था। गोपाल की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। दामोदर और ललिता को आशा थी कि गोपाल भी अब कुछ काम धंधा करके मेहनत से 4 पैसे कमाए तो घर चलाने में दामोदर को सहूलियत हो जाए। लेकिन गोपाल की करतूतें उसके माँ और बापू की उम्मीद की बिल्कुल विपरीत थी। वह कोई काम नहीं करना चाहता था। बिना मेहनत किए ही अमीर बनने के सपना देखा करता था। गांव में इधर से उधर घूमकर अपना दिन बैठे ही गुजारा करता था और कड़ी मेहनत से कमाए हुए दामोदर के पैसे भी उड़ाने में लगा रहता था। अपने बेटे को यह सब करते हुए देखकर दामोदर और ललिता को चिंता होती थी कि इस तरह से तो गोपाल अपना भविष्य ही खराब कर लेगा। एक दिन दामोदर ने गोपाल को समझाते हुए कहा, देखो गोपाल, अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ काम धंधा शुरू करो, शरीयत हो जाएगी। जानते हो पैसे कितनी मेहनत से कमाने पड़ते हैं। अगर तुम ऐसे इधर उधर बेकार ही उड़ा दोगे तो कैसे काम चलेगा। अभी तुम्हारी मेहनत करने की उम्र है तो मेहनत करके 4 पैसे कमा लो। समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा। गांव में इधर उधर घूमकर समय व्यर्थ करने से क्या फ़ायदा। मेहनत की कीमत समझो। बिना मेहनत किए घर बैठे बैठे कोई अमीर नहीं बनता। तुम भी मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा। लेकिन गोपाल ने बापू की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। उस पर दामोदर की बातों का कोई असर नहीं हुआ। गोपाल का यह रवैया देखकर दामोदर को बहुत दुख हुआ कि गोपाल मेहनत और समय की कदर नहीं समझता। एक दिन दामोदर खेत से लौटा तो बहुत परेशान था। दामोदर को परेशान देखकर उसकी पत्नी ललिता ने पूछा, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? मैंने गोपाल को समझाने की कोशिश की थी कि वो भी कोई काम धंधा करें। ऐसे घर बैठे कोई अमीर नहीं बनता। मेहनत करोगे तभी 4 पैसे कमा पाओगे। तुम तो जानती हो वह मेहनत से कितना जी चुराता है। दिन भर गांव में इधर उधर घूमा करता है। इससे क्या मिलेगा। लेकिन उसने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और चला गया। मेरे समझाने का उसे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यह कहकर दामोदर मायूस उदास हो गया। ये देखकर ललिता बोली, अरे आप दुखी क्यों हो रहे हैं? मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी, वह जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लेगा। आप चिंता मत कीजिए। उसी दिन जब गोपाल गांव में घूम रहा था, उसने देखा कि शहर से 2 लोग आए हैं कि वह कुछ फायदे की बात कर रहे हैं। गोपाल ने जाकर उससे बात की। उसे पता चला कि लोगों से कुछ पैसा लेकर कुछ समय बाद उन पैसे पर मुनाफा जोड़कर पैसे दुगने करके देते हैं। इसमें पैसा देने वाले को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से घर बैठे बैठे पैसे दुगुने आ जाते हैं। यह सुनकर गोपाल को लगा कि बिना मेहनत करके अमीर बनने का सपना अब सच ही होने वाला है। उसकी तलाश अब पूरी हो चुकी थी। वो यही तो चाहता था कि घर बैठे बैठे आराम से आते रहे और उसे कुछ करना भी ना पड़े। यह सोचकर वह बहुत खुश हो रहा था। वह अमीर बनने ही वाला है। तभी उसे ख्याल आया कि पैसे दुगने करने के लिए उसके पास पैसे होने तो चाहिए। वह तो बापू के दिए गए पैसे इधर उधर उड़ा ही देता है, इसलिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। बापू अब उतने पैसे देंगे भी नहीं, वह अब दुगने करा सके। फिर उसने सोचा कि वो माँ को सारी बात बताया गया कि वह बापू से पैसे दिलवा दे। ये सब सोचकर बहुत तेजी से घर चला जा रहा था। घर में ललिता गोपाल का इंतजार कर रही थी कि गोपाल आए तो उसे कोई काम धंधा शुरू करने की बात करे। गोपाल घर पहुंचा तो ललिता बोली, घूम आए पूरा गांव। ऐसे गांव भर में कैसे आवारा जैसे भटकते रहोगे। अब बड़े हो गए हो, मेहनत करके 4 पैसे कमाओ तो तुम्हारे बापू को भी कुछ मदद हो जाए। कड़ी मेहनत करना मेरे बस का नहीं है माँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे तो मेहनत करें, बिना कहा तुम कलेक्टर बन जाओगे। अरे नहीं, तुम मेरी बात सुनो तो सही। आज मुझको बहुत बड़ी तरकीब मिली है जिससे हम घर बैठे बैठे अमीर बन सकते हैं। वह भी कोई बिना मेहनत किए। बापू को भी खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस उसके लिए तुम्हें बापू से बात करके थोड़े पैसे दिलाने पड़ेगा, फिर हम आराम की जिंदगी जिएंगे। ठीक है, मैं पैसों के लिए तुम्हारे बापू से बात करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। शर्त? क्या शर्त है माँ? शर्त ये है कि तुम्हें 3 दिन तक रोज मुझे 10 रुपए कमा के देने पड़ेंगे। अगर तुम 3 दिन तक लगातार ऐसा करने में सफल हो जाओगे तो मैं तुम्हारे बाबू से बात करके मैं तुम्हें रुपए दिलवा दूंगी। सच मंजूर हो तो बोलो।
बस इतनी सी बात, 10 रुपये कमाना कौन सी बड़ी बात है। मुझे शर्त मंजूर है माँ, मैं कल से 10 रुपये कमा लूंगा। अगले दिन से गोपाल 10 रुपये कमाने के लिए चल दिया। घर से थोड़ी दूर चलते चलते सोचने लगा कि माँ से तो मैंने कह दिया कि 10 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं करूँगा क्या? जी से मुझे 10 रुपये मिल सके? मेहनत करना तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं 10 रुपये कहाँ से लाऊं? ये सोचते हुए वह पेड़ के नीचे बैठ गया। मुझे पता ही नहीं चला कि वह कब वहीं सो गया। जब गोपाल नींद से जगा तो शाम हो चुकी थी। वह हड़बड़ा से उठा और सोचने लगा, मैं 10 रुपये कहाँ से लाऊं? घर लौटकर माँ को 10 रुपये नहीं दिए। शर्त पूरी ना होने के कारण माँ उसे बापू से पैसे नहीं दिलवाएंगी। फिर तो वह अमीर कैसे बनेगा? बहुत सोचने के बाद एक तकनीक निकाली और बापू से 10 रुपये मांग लाया है। 10 रुपये लेकर गोपाल घर पहुंचा और माँ से बोला, ये लो माँ, पहले दिन के रुपए मैं आज के 10 रुपये कमा के ले आया। चलो मेरे साथ चलकर 10 रुपए कुएं फेंक आते हैं। भोपाल ने बिना कुछ कहे ही 10 रुपये कुएं में ही फेंक दिए। अगले दिन उसने दादी से 10 रुपये मांग लिए और दिन भर गांव में इधर उधर टहलता रहा। शाम को घर आकर उसने माँ को 10 रुपये दे दिए। ललिता ने फिर से वो 10 रुपये कुएं में डालने को कहा। गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, माँ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी वह कुछ बोला नहीं और 10 रुपये फिर से कुएं में फेंक दिए। इस तरह 2 दिन तो रुपए मांगकर गोपाल का काम चल गया, लेकिन तीसरे दिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 10 रुपये कहाँ से लाए? घर वालों के अलावा कोई बाहर वाला उसे पैसे देने वाला नहीं था। आज उसके पास मेहनत करके पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं था, पर वह काम कहाँ से ढूंढता? तभी रास्ते में भारी सामान लेकर जा रहे हैं। सेठ ने गोपाल से कहा, अरे बेटा सुनो तो ज़रा, सामान बहुत भारी है, मेरे उठाए नहीं उठ रहा है। तुम हटे खट्टे और जवान दिखाई दे रहे हो। अगर तुम ये सामान मेरे घर पर पहुंचा दो तो इसके लिए मैं तुम्हें इसके 5 रुपये दे दूंगा। ठीक है सेठ जी। गोपाल मान गया और उसने मेहनत से सेठ का सामान उनके घर तक पहुंचा। या सेठ ने उसके बदले उसको 5 रुपये दिए। गोपाल 5 रुपये लेकर घर जा रहा था कि तभी उसे पता चला कि शहर से आए पैसे दुगने करने वाले लोग धोखेबाज थे। वह लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे लेकर भाग जाते थे। यह सुनकर वह थोड़ा मायूस तो हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, माँ से कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, कुछ दिन तो मैं आराम से उन पैसों से मौज कर सकूंगा। ये सोचकर गोपाल ने घर जाकर 5 रुपये माँ को दे दिए और बोला, माँ ये लो आज के 5 रुपये। आज मैं बहुत मेहनत करके भी 5 रुपये ही कमा पाया। चलो गोपाल, पिछले 2 दिन की तरह हम 5 रुपए कुएं में डालकर आते हैं। माँ ये 5 रुपये बड़ी मुश्किल से मेहनत करने पर मिले हैं। खुद मेहनत करके मैंने 5 रुपये कमाए। तुम्हें पता भी है कि 5 रुपये कमाने के लिए मुझे कितना भारी सामान उठाना पड़ा। मेरे हाथ में छाले भी पड़ गए और तुम भी कुएं में फेंक कर मेरी मेहनत की कमाई बर्बाद कर देना चाहती हो। क्यों मैं तुम्हें ये 5 रुपये कुएं में फेंक कर बर्बाद नहीं करने दूंगा। बेटा बस इसी तरह गुस्सा मुझे भी आता है। इतना ही दुख तुम्हारे बापू को भी होता है। जब तुम उनकी मेहनत के कमाई पैसे इधर उधर उड़ाते हो, अपने कमाए पर के पैसे पर तुम्हें गुस्सा आ गया। तुम्हारे बापू और दादी से लिए हुए पैसे बर्बाद होते देखकर तुम्हें कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि वह तुम्हारे मेहनत के नहीं थे। क्या बापू और दादी ने तुम्हें बताया कि मैंने उसे 10 रुपये मांगे थे? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मुझे ये पता है घर वालों के अलावा कोई बाहर वाला तुम्हें पैसे नहीं देंगे। जब बापू और दादी के दिए गए पैसे कुएं में फेंके तब तुम बिल्कुल उदास नहीं हुए, लेकिन जब मैंने तुम्हारी मेहनत की कमाई कुएं में फेंकने के लिए किया तो तुमको तुरंत गुस्सा आ गया। ये होती है मेहनत की कीमत। मेहनत से किए काम की कीमत तुम्हें पता होती है, इसलिए तुम उसे व्यर्थ नहीं जाने देते।